नमस्कार साथियों, पीडीएफ वाला गुरु आप देख रहे हैं और आज मैं आप सबके लिए लेकर के आया हूँ बीएड थर्ड सेमेस्टर की जो सेकंड पेपर है अधिगम के लिए आंकलन। हाँ, वो जो पेपर है उसको मैं आपके बीच में लेकर के आया हूँ। उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज जो है वो लेकर के आया हूँ। पिछला वाला पेपर जो हुआ था आपका जेंडर, विद्यालय और समाज, उनमें से आप देख सकते हैं कि जो मैंने यूट्यूब पे पीडीएफ डाली थी, इस पीडीएफ से मैंने आपको समझाया था। वहाँ से तमाम प्रश्न उठ करके जो आए थे, 2 प्रश्नों को छोड़ करके पूरा का पूरा पेपर है जो इसी पीडीएफ से आया था। तो इसमें से आप देख करके जाइएगा। घंटे भर में आपको पूरा का पूरा जो सीरीज है उस सीरीज का सार है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आराम से बैठ करके इस बातों को समझना और बहुत ही सरल भाषा में और आपको समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे पहला प्रश्न है कि शिक्षा में मापन की संकल्पना को समझाना है। कि भी शिक्षा में मापन का संकल्पना है, इसका मतलब क्या होता है। इसको सरल शब्दों में बात करूं तो मापन सीखने की मात्रा को गिनना या अंक देना होता है। मापन क्या होता है? सीखने की मात्रा को गिनना या अंक देना होता है। सीधी सी बात, अपने को इतना सा याद रखना है कि कोई भी विद्यार्थी के ज्ञान, कौशल, उपलब्धि या व्यवहार को तय मानकों के आधार पर संख्याओं या अंकों में व्यक्त करना होता है। उसको अपन क्या कहते हैं? शिक्षा में मापन कहते हैं। इतना सा अपने को ध्यान रखना है। शिक्षा में मापन का मतलब क्या होता है कि किसी भी विद्यार्थी के ज्ञान, कौशल और उपलब्धियों के या व्यवहार को तय मानकों के आधार पे संख्या या अंकों के रूप में व्यक्त करना क्या कहलाता है? मापन कहलाता है शिक्षा में। इतना सा अपने को ध्यान रखना है। अब शिक्षा में मापन जरूरी क्यों है? 2 बातें आपको और बता देता हूं ताकि आपको लिखने के लिए समय मिल जाएगा वहां। कि विद्यार्थी को प्रगति जानने के लिए कि उसने कितनी प्रगति की है। दूसरा, उसकी ताकत और कमजोरी पहचानने के लिए हम शिक्षा का मापन करते हैं। और पढ़ाने के तरीके में सुधार लाने के लिए शिक्षा का मापन करते हैं। और निष्पक्ष मूल्यांकन करने के लिए अपन मापन करते हैं। इसलिए मूल्यांकन के लिए भी मापन जरूरी है शिक्षा में। तो विशेष तौर पर आप, जैसे मैं आपको उदाहरण दूं कि शिक्षक परीक्षा लेता है, 100 में से अंक देते हैं तो वह मापन है। और इससे पता चलता है कि विद्यार्थी ने विषय को कितना समझा है और कितना उस विद्यार्थी ने उस बात को आंका है। तो इसलिए शिक्षा में मापन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मापन जो है वो केवल अंक देता है और मूल्यांकन जो होता है वो अंकों के आधार पर निर्णय लेने की जो क्षमता है वो विकसित करता है। जैसे विद्यार्थी अच्छा है, औसत है या सुधार की जरूरत है, ये सब मूल्यांकन और मापन के द्वारा ही तय होता है। तो इससे आप समझ सकते हो कि शिक्षा में जो है मापन का कितना योगदान रहता है और किस प्रकार से। आप देख सकते हो कि इस पीडीएफ की जो बातें हैं सीरीज में, इसमें लिखा है कि शिक्षा में मापन का अर्थ है कि किसी विशेष शैक्षणिक गुण या क्षमता, व्यवहार या अधिगम उपलब्धि को संख्यात्मक रूप में व्यक्त करना क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। यह शिक्षा शास्त्र में अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके माध्यम से हम यह जान पाते हैं कि विद्यार्थियों ने कितना ज्ञान अर्जित किया है, उनकी क्षमताएं कितनी विकसित हुई है तथा उनका प्रदर्शन किस स्तर का रहा है। उदाहरण के लिए गणित परीक्षा में कोई विद्यार्थी 100 में से 75 अंक प्राप्त करता है तो वह कितने अंक के ज्ञान की संख्यात्मक प्रतिनिधित्व रखता है। मापन केवल संख्याएं प्रदान करता है और यह निर्णय नहीं करता कि प्रदर्शन अच्छा है या कमजोर है। इसका कार्य मात्र और मात्र गुणों की संख्यात्मक रूप दिया जाए ताकि उनकी तुलना और विश्लेषण संभव हो सके। शिक्षा में मापन का प्रयोग विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमताओं, रुचियों, दृष्टिकोणों, कौशलों और उपलब्धियों के परीक्षण में किया जाता है। यह अच्छा मापन वस्तुनिष्ठ, विश्वसनीय और वैध होना चाहिए। यह मापन के अंदर क्या होनी चाहिए? पहचान होनी चाहिए, तभी मापन क्या हो जाएगा? सफल माना जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, आपकी स्क्रीन पे है कि शिक्षा में आंकलन, असाइनमेंट की संकल्पना को स्पष्ट कीजिए, है ना? ये पूछा है आगे। अगले ने अपने को अपने चैप्टर का नाम ही, अपनी पूरी सीरीज का, अपने इस पेपर का नाम ही क्या है? असाइनमेंट एंड लर्निंग, यानी अधिगम के लिए आंकलन। तो लगभग से आंकलन यानी असाइनमेंट के बारे में बात की जाएगी। असाइनमेंट में यानी शिक्षा में असाइनमेंट की संकल्पना क्या है, इसको समझने के लिए मैं सरल शब्दों में आपको बताऊं तो आपको इतना सा याद रखना है कि सीखने की गुणवत्ता को समझना और सुधारने की दिशा तय करना क्या कहलाता है? आंकलन कहलाता है। यानी सीखने की गुणवत्ता को समझाना और सुधार की दिशा तय करना क्या कहलाता है? आंकलन कहलाता है। तो शिक्षा में आंकलन का तात्पर्य क्या हुआ? इसका अर्थ क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? तो देखो, विद्यार्थी के सीखने, समझ और कौशल और प्रगति की व्यवस्थित जांच करना और उसके आधार पर निष्कर्ष निकालना
और यह केवल अंक देने तक सीमित नहीं होता है, बल्कि यह समझने की प्रक्रिया है कि विद्यार्थी ने क्या सीख पाया और वह कितना आगे बेहतर काम कर पाएगा। यह सब सीखने के लिए हम क्या करते हैं, आंकलन करते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि सीखने की गुणवत्ता को समझना और सुधार की दिशा को तय करना क्या कहलाता है, आंकलन कहलाता है। सुधार की दिशा को तय करना क्या कहलाता है, आंकलन कहलाता है। और सीखने की मात्रा को गिनना या अंक देना क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। सीखने की गुणवत्ता को अंक देना या मापन करना तो क्या कहलाता है, अंक देना तो क्या कहलाता है, मापन। और सीखने की गुणवत्ता को समझना और सुधार की दिशा में तय करना आंकलन कहलाता है। बस इतना सा दोनों प्रश्नों में डिफरेंट है। अब आंकलन के लिए क्या क्या खास बात होती है, देखो आंकलन जो होता है ना वो लगातार होना चाहिए, सतत तरीके से करना चाहिए और विद्यार्थी की प्रगति पर ध्यान देना चाहिए और सुधार के अवसर जितने भी होते हैं ना उनको बताना चाहिए और शिक्षण को प्रभावी बनाने में क्या करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जैसे मान लो एक शिक्षक कक्षा में प्रश्न पूछता है और प्रश्न पूछते हुए अनेक प्रकार की वो गतिविधि करवा रहा है, कॉपी जांचता है, परीक्षा लेता है, तो तय करता है कि विद्यार्थी कहां अच्छा कर रहा है और कहां सुधार की आवश्यकता है। ये सब क्या है, आंकलन है। मतलब सीखने की गुणवत्ता को समझना और सुधार की दिशा तय करना क्या कहलाता है, आंकलन है कहलाता है। अब मैं आपको बताऊं इस सीरीज के अंदर क्या लिखा हुआ था आंकलन के बारे में। देखो आंकलन शिक्षा में एक सतत और व्यापक प्रक्रिया है जिसके द्वारा विद्यार्थियों की अधिगम उपलब्धियां, शाबाश, क्षमताओं, दृष्टिकोणों और व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। यह केवल अंकों तक सीमित नहीं है बल्कि गुणात्मक पक्षों का भी मूल्यांकन करता है। उदाहरण के लिए यदि किसी विद्यार्थियों की लिखित परीक्षा में 60 अंक आते हैं तो केवल मापन है, लेकिन आंकलन यह बताएगा कि किन किन विषयों में वह मजबूत है और कहां उसे सुधार की आवश्यकता है। यह होता है आपका क्या, आंकलन। आंकलन जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक तो फॉर्मेटिव, एक सम्मेटिव। यानी आपका प्रारूपिक आंकलन होता है और एक समप्राप्तिक आंकलन होता है। प्रारूपिक आंकलन शिक्षण प्रक्रिया के दौरान होता है जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों की प्रगति पर नजर रखना और आवश्यकता अनुसार सुधार करना। दूसरी ओर संप्राप्तिक आंकलन पाठ्यक्रम या सत्र के अंत में किया जाता है जिससे अंतिम उपलब्धियों का क्या चलता है, पता चलता है। आंकलन विद्यार्थियों की प्रगति के साथ साथ शिक्षक के शिक्षण शैली की प्रभावशीलता को स्पष्ट करता है। इसके परिणामों से शिक्षक अपने शिक्षण की कमियां और सुधार की संभावनाओं को पहचान सकता है। इस प्रकार आंकलन शिक्षा का अभिन्न हिस्सा है जो विद्यार्थियों और शिक्षकों दोनों के निरंतर सुधार और गुणवत्ता वृद्धि के लिए दिशा प्रदान करता है। इतना सा आपको क्या रखना है, याद रखना है। अभी हमने मापन के बारे में बात कर ली, अभी हमने आंकलन के बारे में बात कर ली। अब मैं आपके बीच में मूल्यांकन के बारे में शिक्षा के संदर्भ में बात करने वाला हूं। प्रश्न देखिए आपके पास स्क्रीन पे है कि शिक्षा में मूल्यांकन यानी इवेल्युएशन की संकल्पना क्या है। देखो सरल शब्दों में बताऊं तो मूल्यांकन के बारे में कि परिणामों के आधार पर निर्णय लेना क्या कहलाता है, मूल्यांकन कहलाता है। मापन तो अंक देना होता है और गुणवत्ता पहचानना या सिद्ध करना आपका आंकलन कहलाता है। और सीधी सी बात करूं, परिणामों के आधार पर आप निर्णय लेते हो वो क्या कहलाता है, मूल्यांकन कहलाता है। इतना सा आपको ध्यान रखना है। देखो यहां शिक्षा में मूल्यांकन का अर्थ क्या है, तात्पर्य क्या है कि इसमें तात्पर्य कि विद्यार्थी के सीखने और उपलब्धि और प्रदर्शन के बारे में जो निर्णय ले रहे हैं, मापन और आंकलन जो करो बियों जकी आपन जानकारी मिली बिंग आधार पर जो आप के कर रहे हाँ, जगह आप निर्णय ले रहे हाँ, वो की है मूल्यांकन है। यानी आप कैस का अंक देखना नहीं होता बल्कि वहां पे अपने को तय करना पड़ता है कि सीखना कितना वहां पे प्रभावशाली रहा है, कितना इंपॉर्टेंट रहा है। अब मूल्यांकन आवश्यक ही क्यों है, देखो विद्यार्थी के अंदर उपलब्धि को स्तर एक तो आप जान सका हाँ, और दूसरी आप बिंग अंदर अगली शिक्षण योजना बनाने की जो तरीको आपनों क्या होना चाहिए वो अपन प्राप्त हो जासी मूल्यांकन से। दूसरी बात करा कि सुधार की जरूरत है, पहचानने सुधार की जरूरत है भी आप पहचान सका हाँ कि कितनी का अपन सुधार करनी चाहिए, अपनी शैली में कितनी सुधार करनी चाहिए और बच्चे में की तरीकों अपन है जो सुधार करना चाहिए और निष्पक्ष है जगह अपन निर्णय ले सका हाँ। इका खातर आपन के करना पड़सी, मूल्यांकन करना पड़सी और मूल्यांकन के लिए सब चीजें जरूरी है। मैं थाने एक उदाहरण देके समझा सकूं। जहां कोई विद्यार्थी परीक्षा में 80 अंक प्राप्त कर ले, 80 अंक आनो की है बिंग मापन है 80 अंक आ गयो है ना, और मूल्यांकन की आंकलन क्यों गयो कि 80 अंक आया है
तो बिंग अंदर कौन से विषय के अंदर 80 आया, कौन से के अंदर कम आया, के हिसाब से है। तो बिंग यहाँ पर गुणवत्ता जांच कर ली, वो तो क्या हो जैसी आपनो आंकलन, फिर बिंग 80 में अंक आया है और शिक्षक बाद में भी 80 अंकों को निष्कर्ष निकालो और बिन समझो और बिन पूरी बात ने समझ गए और भी टाबर ने के कर सी पूरी समझा सी के हिसाब से भी टाबर ने तैयारी करनी चाहिए और के हिसाब से भी टाबर ने अपन जो को है तैयार करा, ताकि वह 80 अंक है जका और सुदृढ़ है जका मिल सके। वह 80 अंक आया तो क्यों आया, तो आप कैसे कहा कि मापन, आंकलन और मूल्यांकन मैंने अंतर थोड़ा थोड़ा ही है, लेकिन थाने एक तरीके से मैं तीनों चीजों में जो अंतर है वो मैं बता दियो है। अगलो प्रश्न में थाने बताने से पहले थाने एक बात में जो की सीरीज के अंदर किया देड़ो है वो समझाने को प्रयास करूं। देखो, शिक्षा में एक समग्र प्रक्रिया है मूल्यांकन, जिसमें मापन और आंकलन दोनों सम्मिलित होते हैं। देखो, मूल्यांकन में मापन और आंकलन दोनों सम्मिलित होते हैं और याद रखना आंकलन में मापन संकलित होता है, जबकि मापन में न तो मूल्यांकन सम्मिलित होता है न ही आंकलन सम्मिलित होता है या शामिल होता है। यह ध्यान रखना, ये केवल और केवल संख्यात्मक परिणामों को प्रस्तुत नहीं करता है। मूल्यांकन जो होता है वो संख्या को नहीं बताता है, मापन तो केवल और केवल संख्या को बताता है, बल्कि इन पर आधारित निर्णय भी प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई विद्यार्थी को 100 में से 40 अंक प्राप्त हो गया तो यो क्या मापन है, और मान लो बिंग मैंने 100 में से 40 अंक प्राप्त हो गया तो बिंगो मूल्यांकन करना निर्णय किया कि विद्यार्थी उत्तीर्ण हो कि अनुत्तीर्ण हो। इनको प्रदर्शन एक संतोषजनक नहीं हो और मूल्यांकन का उद्देश्य केवल परीक्षा परिणामों को जानना नहीं है, बल्कि यह देखना है कि शैक्षिक उद्देश्यों की यानी शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति कितनी हुई है। यह प्रक्रिया सतत होनी चाहिए यानी लगातार होनी चाहिए, ताकि विद्यार्थियों की प्रगति का समग्र चित्र सामने आ सके। और मूल्यांकन के दौरान केवल बौद्धिक क्षमता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक, भावनात्मक, नैतिक, सृजनात्मक पहलुओं को भी क्या किया जाता है, इसमें शामिल किया जाता है। शिक्षा में मूल्यांकन की विशेषता यह है कि शिक्षक को अपनी शिक्षण पद्धति को प्रभावशीलता का आंकलन करने में सहायता करता है और साथ ही ध्यान रखना वह विद्यार्थियों की प्रगति और सुधार की दिशा भी क्या करता है, तय करता है। अब मैं आपके सामने बात करूं मूल्यांकन के प्रकारों के बारे में। देखो, मूल्यांकन के प्रकारों के बारे में बात करूं तो मूल्यांकन के कई सारे प्रकार होते हैं, देखने को मिलते हैं खूब सारे, जिसमें मैं बात करूं आपको मिलेगा सम्मेटिव जो मूल्यांकन है, फॉर्मेटिव मूल्यांकन है ना, डेजिग्नोस्टिक मूल्यांकन है ना, CCE वो जो है सतत निरंतर व्यापक मूल्यांकन है। इस प्रकार का कई मूल्यांकन है। अंग मैंने जगह मूल्यांकन का आप 4 प्रकार का वर्णन करांगा, बात करांगा जी हाँ सीरीज के अंदर डेढ़ है। पहलो थारे सामने स्क्रीन पर दिख रहे है एक मूल्यांकन है जी हाँ प्रारूपिक मूल्यांकन, थारे सामने दिख रहा है प्रारूपिक मूल्यांकन। इन आप फॉर्मेटिव इवेल्युएशन बोला। हाँ देखो, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन क्या हुआ है, इन थान सरल शब्द में बताऊं ने तो सीखते समय मार्गदर्शन देना क्या होता है, आपका फॉर्मेटिव मूल्यांकन होता है। यानी थे सीख रहा हो भी तेम थाने मार्गदर्शन मिल रहा है, वो ही क्या है कि आपका प्रारूपिक मूल्यांकन होता है। यह मान लो वो जो मूल्यांकन हुआ है वो सीखते समय किया जाता है और उद्देश्य में सुधार करने के लिए ये जो मूल्यांकन है जो किया जाता है। जी हाँ, कक्षा में प्रश्न पूछना, गृह कार्य देना, छोटा टेस्ट लेना, ऐ सगला का सगला कौन सा मूल्यांकन हुआ है, फॉर्मेटिव टेस्ट का मूल्यांकन हुआ है, यानी फॉर्मेटिव मूल्यांकन बोला आप। देखो थाने एक बात तो इनमें के लिख रखे है, यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। ध्यान रखना, फॉर्मेटिव आंकलन होता है जो हमेशा शिक्षण अधिगम यानी पढ़ाते समय ही किया जाता है या सीखते समय ही किया जाता है, और सीखने के दौरान उसमें कोई कमी पाई जाती है तो उसको अपन क्या करते हैं, उसका मार्गदर्शन करते हैं कि उसमें सुधार कैसे किया जाना चाहिए, किस प्रकार से उसको याद करना चाहिए, ये सब बताते हैं पढ़ाते समय, कक्षा के अंदर बता रहे हैं। तो वो कौन सा मूल्यांकन होता है, आपका फॉर्मेटिव मूल्यांकन होता है। ध्यान रखना, इसका उद्देश्य जो होता है विद्यार्थियों की प्रगति पर नजर रखना जाता है कि विद्यार्थी कितना ज्यादा प्रमोट हो रहा है, वो कितना अपने आप के अंदर इंक्रीजमेंट कर पाया है, ये सब सीखने के लिए, और उनकी कठिनाइयों को पहचानने के लिए वो कहां पे उसकी कमजोरी है, क्या उसके सामने कठिनाई आ रही है, जिसको समझने के लिए और उसमें तुरंत सुधार करने के लिए अपन कौन सा मूल्यांकन करते हैं, फॉर्मेटिव मूल्यांकन। जी हाँ, अपन कक्षा में टेस्ट खोल लेंगे, गृह कार्य दिया, फिर वो गृह कार्य करके लिया बच्चों, तो वो जो को काम दे रहा ना वो सगड़ों को सगड़ों क्या मावे,
फॉर्मेटिव मूल्यांकन के अंदर आवे, आपा कैस का प्रारूपिक मूल्यांकन के अंदर आवे। एक मूल्यांकन हुआ समेटिव इवेल्युएशन यानी संप्राप्तिक मूल्यांकन। वो क्यों है? संप्राप्तिक मूल्यांकन की बात करा मैं थाने सीधो सरल भाषा में बात करूं तो वो जिया वह जिया अधिगम करवा दियो यानी शिक्षण करवा दियो, और शिक्षण कराने के बाद में परिणाम आप देख लिया, फिर भी मैं ना जो परिणाम जाना ने वो जको है वो है आपनो समेटिव या संप्राप्त। देखो अब भी आप देखियो फॉर्मेटिव तो वो शिक्षण के दौरान ही हो रही है ना, और वो क्या है शिक्षण के होने के बाद में करी जावे। जी हाँ, मैं इन थाने बताऊं तो शिक्षण कार्य के अंत में करवाने के अंत में जो किया जाता है वो आपका कौन सा मूल्यांकन होता है? समेटिव मूल्यांकन होता है, यानी अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन। जी हाँ, थाने में बताऊं कि जी हाँ बात करा वार्षिक परीक्षा है, वार्षिक परीक्षा एक तरीकों कौन सा मूल्यांकन के तहत आवे? समेटिव मूल्यांकन के तहत आवे। जी हाँ, एक और उदाहरण देश को, जी हाँ अपनी सेमेस्टर परीक्षा लाग रही है ना, एक तरीके से थर्ड सेमेस्टर है ना, वो एक तरीके से कौन सा मूल्यांकन है? थे कैस को क्या ये समेटिव फॉर्मेट जो है मूल्यांकन है, फॉर्मेटिव को नहीं। फॉर्मेटिव मूल्यांकन वह है जिसका कॉलेज के अंदर जिसका इंटरनल एग्जाम लागे ने बन ही फॉर्मेटिव मूल्यांकन का है, यानी एक कोई चैप्टर करवा दियो, चैप्टर के बाद में टेस्ट ले लियो भी चैप्टर में कितना बच्चा कमजोर है बात देख रहे हैं, तो वो फॉर्मेटिव हो गयो। और फिर पूरी साल के बाद में अपनी सेमेस्टर हो या पूरी परीक्षा हो बड़ी वार्षिक परीक्षा हो भिन्न आपा के कैस का हाँ आपा कैस का अपनी भाषा में समेटिव आंकलन। इनको जो उद्देश्य है वो विद्यार्थी ने पूरे पाठ के अंदर की चीजें क्या वो पूरे सत्र में उसने क्या सीखा है ना, पूरे पाठ में उसने क्या सीखा, पूरे सत्र में उसने क्या सीखा, ये सब जानने के लिए अपन कौन सा मूल्यांकन करते हैं? समेटिव या संप्राप्तिक मूल्यांकन है जो करते हैं। देखो मैं आपको इसे इसके अंदर क्या लिखा है, इसका प्रयोग विद्यार्थी की कमजोरियों अधिगम कठिनाइयों को पहचानने के लिए किया जाता है। देखो उपलम तो आप बात करी, सॉरी मैंने उल्टा पढ़ दिया, मैंने ध्यान नहीं दिया। देखो संप्राप्तिक मूल्यांकन यह पाठ्यक्रम या शैक्षणिक स्तर के अंत में किया जाता है, यानी यह पाठ्यक्रम या शैक्षणिक स्तर के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन जो होता है वो संप्राप्तिक होता है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों की अंतिम उपलब्धियों को आंकलन करना होता है, जैसे वार्षिक परीक्षा। अब आगलो देखो थे एक और मूल्यांकन आपने सामने आ रहे है, जगह को नाम है नैदानिक मूल्यांकन यानी डायग्नोस्टिक मूल्यांकन इवेल्युएशन। देखो नैदानिक मूल्यांकन क्यों है? सीधी बात था, समस्या वो हल बताऊं तो सरल शब्द में बताऊं कि समस्या पकड़ना और उसका समाधान करना क्या होता है? नैदानिक मूल्यांकन होता है। यानी कोई समस्या आ रही भी समस्या थे पकड़ ली और बिंगो जो निदान कर रहे हो समाधान कर रहे हो भाई के है नैदानिक मूल्यांकन है। मैं थाने सरल शब्द में बताऊं कि कमजोर और जी मान लो विद्यार्थी के अंदर कमजोरियां और बंग अंदर के कठिनाइयां आ रही है बिंग आप पहचान कराने बिन आप के कैस कहा नैदानिक मूल्यांकन का उदाहरण के रूप में कई विषय में कई के बार बार गलती हो रही है भी गलती की आप जांच कर रहे हैं बिन आप के कैस कहा नैदानिक मूल्यांकन कैस का ई मूल्यांकन को प्रयोग विद्यार्थी की कमजोरी अधिक कठिनाइयों को पहचान करने हेतु किया जाता है ताकि सुधारात्मक शिक्षण प्राप्त किया जा सके। इतना सा अपने को क्या रखना है यहाँ याद रखना है। अब देखो आगे एक होता है निरंतर एक व्यापक मूल्यांकन CCE है ना। देखो CCE निरंतर मानी यहाँ पे देखो विशेष तौर पे निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन क्या होता है इसके बारे में आपको बताऊं तो आप सरल शब्दों में ये समझो कि हर पहलू में लगातार मूल्यांकन जो होता है ना वो आपका कौन सा होता है? निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन होता है CCE। आप जब रीट पात्रता परीक्षा दोगे ना उस रीट पात्रता परीक्षा के अंदर साइकोलॉजी के अंदर है और विशेषकर सभी शिक्षण विधियों के लास्ट में आपको यह पढ़ाया जाता है CCE के बारे में। यहाँ पे आपको क्या है पूरी बातें वहां पे बताई जाती है, इसलिए यहाँ पर भी जरूरी है। देखो CCE क्या होता है इसका सरल शब्दों में बताऊं कि हर पहलू का क्या किया जाता है? लगातार मूल्यांकन किया जाता है, यानी मूल्यांकन लगातार हर क्षेत्र में किया जाएगा, चाहे वो पढ़ाई के क्षेत्र में हो व्यवहार। देखो व्यापक का मतलब वो पढ़ाई कितनी करता है, उनका व्यवहार कैसा है, उनकी गतिविधियां कैसी है, वो कितना ज्यादा टैलेंट रखता है, ये सब चीजों को ध्यान में रखा जाता है। वही आपका कौन सा मूल्यांकन होता है भाई? निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन होता है, ध्यान रख लेना। और पढ़ने की बात आती है, उदाहरण की बात आते हैं तो ये एक तरीके से मैं बताऊं तो विद्यार्थी के समग्र विकास के लिए जो समसा अपना अभियान चलता है ना समग्र शिक्षा अभियान उसके तहत इस ये जो है CCE किया जाता है, ध्यान रखना।
इसमें केवल शैक्षणिक उपलब्धियां या बल्कि एक सह पाठ्यक्रम या गतिविधियों में व्यक्तित्व विकास को भी शामिल किया जाता है। यानी यहाँ पे पाठ्यक्रम के साथ साथ सह शैक्षणिक गतिविधियां और शैक्षणिक गतिविधियां दोनों को ध्यान में रख के किया जाता है, और इसका प्रकारों का उद्देश्य विद्यार्थियों की बहुआयामी मूल्यांकन करना होता है। प्रत्येक प्रकार शिक्षा प्रणाली की सुधारों और विद्यार्थियों की क्षमता को निखारने में सहायता प्रदान करता है। यह विशेष तौर पे आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। अब अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे थे, देख सको क्या शिक्षा में मूल्यांकन की आवश्यकता और प्रासंगिकता के है भी चीज ने थे और समझो। देखो मैं ये बात ने थाने सरल शब्द में बताना चाहूँ ने कि संक्षिप्त में बताना चाहूँ तो मूल्यांकन शिक्षा को सुधारने के लिए और समझने के लिए और विद्यार्थी की विकास की गति को सही दिशा देने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। आ चीज थाने एक तरीकों याद रखनी है। अब इंगो मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों है, मूल्यांकन की शिक्षा में आवश्यकता क्यों है, तो सीखने के स्तर ने जानने के लिए कि वो कितना सीखता है, कमजोरियों को पहचानने के लिए, कहाँ सुधार करना, इसका मतलब शिक्षण में शिक्षण सुधार के लिए मतलब उसने अपनी कौन सी विधि को बेहतर बना सके, वो कितनी अच्छी विधि के साथ शिक्षक इस बात को समझा सके, एक प्रगति को जानने के लिए यानी समय के साथ विकास देखना, उचित निर्णय लेने के लिए कि अगली कक्षा में या मार्गदर्शन उसको देना है कि नहीं देना है, ये सब क्या है मूल्यांकन क्या है शिक्षा में आवश्यक है। दूसरों प्रासंगिकता क्या है मूल्यांकन